जय भोलेनाथ दोस्तों। 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा दर्शन में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 12 ज्योतिर्लिंगों के क्रम में 5वें स्थान पर आने वाले ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित हिंदुओं का प्रसिद्ध मंदिर है। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में सम्मिलित होने के साथ साथ 4 धाम और पंच केदार में से भी एक है। यहाँ की प्रतिकूल जलवायु के कारण यह मंदिर अप्रैल से नवंबर माह के मध्य ही दर्शन के लिए खुलता है। पत्थरों से बने कत्यूरी शैली से बने इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण पांडवों के पौत्र महाराजा जन्मेजय ने कराया था। यहाँ स्थित स्वयंभू शिवलिंग अति प्राचीन है। आदि गुरु शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। तत्कालीन भारत सरकार ने केदारनाथ यात्रा को सुगम बनाने के लिए काफ़ी सराहनीय कार्य किए हैं। फिर भी 12 ज्योतिर्लिंगों में केदारनाथ यात्रा सबसे कठिन यात्रा है। केदारनाथ यात्रा पर कब जाएं, कैसे जाएं, कहाँ रुकें, वहाँ खाने पीने आदि के बारे में समस्त जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी। यात्रा के बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए आपको वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखना होगा। तो आइए यात्रा शुरू करते हैं। केदारनाथ जाने के लिए आपको सबसे पहले दिल्ली या किसी और शहर से देहरादून या हरिद्वार के लिए ट्रेन द्वारा, बस द्वारा या फ्लाइट के द्वारा पहुंचना होगा। देहरादून से प्राइवेट कार, बस और हेलीकॉप्टर के द्वारा केदारनाथ पहुंचा जा सकता है। हरिद्वार से प्राइवेट कार या बस के द्वारा रुद्रप्रयाग होते हुए गौरीकुंड होते हुए आप केदारनाथ पहुंच सकते हैं। गौरीकुंड से केदारनाथ की दूरी 17 किलोमीटर के लगभग है। गौरीकुंड से केदारनाथ की 17 किलोमीटर की कठिन यात्रा शुरू होती है। इस यात्रा को आप पैदल, घोड़े खच्चर और पालकी के द्वारा पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, केदारनाथ की चढ़ाई शुरू करने से पहले आपके बैग में निम्न चीज़ें आपको ज़रूर रख लेनी चाहिए। नंबर 1, पानी की बोतल। नंबर 2, स्नैक्स जैसे चिप्स, बिस्किट, ड्राई फ्रूट के पैकेट आदि। नंबर 3, आधार कार्ड, आईडी प्रूफ। नंबर 4, फर्स्ट एड बॉक्स। नंबर 5, आपकी ज़रूरी दवाइयाँ यदि कोई आप ले रहे हों तो। दोस्तों, केदारनाथ यात्रा में चिकित्सा की सारी सुविधाएं मौजूद हैं। फिर भी यदि आप अपनी ज़रूरी दवाइयाँ और फर्स्ट एड किट साथ रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों, पहाड़ों पर बारिश अचानक से कभी भी कहीं भी शुरू हो सकती है, इसलिए आपको रेन कोट और वाटरप्रूफ जूते ज़रूर रखने चाहिए और आपका बैग भी वाटरप्रूफ होना चाहिए। यदि पैदल यात्रा कर रहे हों तो एक छड़ी रास्ते की दुकानों से खरीद लेनी चाहिए, यह आपको चढ़ाई में मदद करेगी। दोस्तों, केदारनाथ जाने के लिए पालकी और खच्चर का किराया जानने के लिए आपको गौरीकुंड, लिंचोली या रामबाड़ा में मौजूद ऑफलाइन काउंटरों से जानकारी लेनी होगी। इन सेवाओं को ऑनलाइन बुक करने का कोई विकल्प नहीं है। केदारनाथ जाने के लिए हेलीकॉप्टर का किराया इस प्रकार है। सिरसी से केदारनाथ के लिए राउंड ट्रिप का किराया 6,200 रुपये के लगभग है। गुप्त काशी से केदारनाथ के लिए किराया 8,500 रुपये के लगभग और फाटा से केदारनाथ धाम का टिकट 5,500 रुपये का है। गौरीकुंड से बेस कैंप केदारनाथ खच्चर द्वारा जाने का एक साइड का किराया 2,400 रुपये के लगभग है और पालकी का किराया 8,000 रुपये के लगभग है। केदारनाथ यात्रा के पहले पड़ाव में हमने सोनप्रयाग में रुकने का फैसला किया। लोग अक्सर सोनप्रयाग या गौरीकुंड में ही रुकते हैं। पैदल यात्रा गौरीकुंड से होने की वजह से लोग अक्सर गौरीकुंड रुकना चाहते हैं, लेकिन गौरीकुंड बहुत छोटी जगह है, इसकी वजह से वहां रुकने के विकल्प कम हैं। हाँ, सोनप्रयाग में रुका जा सकता है।
है। सोनप्रयाग केदारनाथ के रास्ते में स्थित एक छोटा सा गांव है और यह प्रमुख तीर्थ स्थल है। यह मंदाकिनी नदी और वासुकी नदी के संगम पर बसा है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने के लिए लगभग 1 किलोमीटर पैदल चलना होता है। फिर वहां से जीप लेने के लिए कतार में शामिल होना होता है, जो आपको गौरीकुंड तक ले जाएगी। सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक की दूरी लगभग 3 किलोमीटर है। गौरीकुंड से आप मंदिर तक की यात्रा पैदल, खच्चर, पिट्ठू या पालकी के द्वारा पूरी कर सकते हैं। 16 किलोमीटर की इस यात्रा में कुदरत के सारे मौसम आपको देखने को मिलेंगे। यात्रा में तेज धूप, बारिश, जमी हुई बर्फ, सभी नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। गौरीकुंड से केदारनाथ की चढ़ाई लगभग 16 किलोमीटर की है। जैसे ही आप चढ़ाई पूरी करके केदारनाथ मंदिर पहुंचते हैं तो भोलेनाथ के दर्शन करते ही आपकी सारी थकान दूर हो जाती है। केदारनाथ धाम पहुंचने पर आपको जीते जी स्वर्ग में आने की अनुभूति प्राप्त होती है। केदारनाथ धाम आने पर जिस तरह का अनुभव मुझे प्राप्त हुआ उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। यहाँ मंदिर के पास रुकने के काफ़ी स्थान मौजूद हैं। आप चाहें तो यहाँ रात्रि विश्राम कर सकते हैं। घोड़े या खच्चर से यात्रा करके आप एक दिन में दर्शन करके आराम से वापस सोनप्रयाग तक लौट सकते हैं। और इस प्रकार दोस्तों हमारी केदारनाथ धाम की यात्रा संपन्न होती है। वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं इस यात्रा के कुछ ऐसे स्थानों के बारे में आपको बताना चाहता हूं जो आपको अवश्य देखने चाहिए। केदारनाथ यात्रा से लौटने के बाद पास ही में त्रियोगी नारायण के दर्शन भी करने चाहिए। सतयुग के समय शिव और पार्वती का विवाह इसी स्थान पर हुआ था। यहाँ मंदिर के सामने एक अग्निकुंड है जिसमें अग्नि लगातार प्रज्वलित रहती है। त्रियोगी नारायण के दर्शन करने के बाद हमें ऊखी मठ में मौजूद ओमकारेश्वर मंदिर के भी दर्शन करने चाहिए। यह भगवान मदमहेश्वर का शीतकालीन गद्दी स्थल कहा जाता है। शीतकाल में जब केदारनाथ जी के कपाट बंद हो जाते हैं तब उनकी 6 महीने पूजा यहीं पर होती है। और इस प्रकार दोस्तों हमारी केदारनाथ की यात्रा यहीं संपन्न होती है। वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से अवगत कराएं और यात्रा पर जा रहे अपने साथियों को वीडियो ज़रूर शेयर करें। जय भोलेनाथ।